देखिए MCQ 7 जो है ये थोड़ा ड्यूअल मीनिंग है। अगर तो ये आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये पूछ रहा है कि द एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन। अब ये कौन सी एक्सेलरेशन पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन या वर्टिकल एक्सेलरेशन? अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो हम जो जवाब लेंगे वो लेंगे 0, और अगर वो वर्टिकल एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो हम जो जवाब लेंगे वो लेंगे जी। अब ये क्यों लेंगे वो आप थोड़ा समझ लें। जब भी कोई प्रोजेक्टाइल नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो वो कॉन्स्टेंटली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो ट्रेवल करता जाता है। इस हिसाब से उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता। यानी कि अगर यहाँ पे 1 मीटर ट्रेवल किया तो यहाँ पर भी 2 मीटर, यहाँ पर भी एक, कंटिन्यूसली आगे की तरफ चलता जाएगा आखिर तक। आप यहाँ भी देखें कि कभी भी कहीं भी वो रुका है आगे जाने से, शुरू से लेकर आखिर तक वो आगे ही आगे जा रहा है। तो मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई भी तब्दीली नहीं आ रही। तो जो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में है वो आपकी ज़ीरो ही रहेगी। क्यों वो ज़ीरो रहेगी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आ रही, तो एक्सेलरेशन क्यों जो है पैदा होगी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि देखें आप यहाँ पे कि आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकल जा रहा है, यहाँ पे उसकी वर्टिकल कुछ है और यहाँ पे ये वर्टिकली कुछ है, लेकिन फाइनली जब आप इस पॉइंट पर देख रहे हैं तो इस पॉइंट से वो आगे नहीं जा रहा। मतलब ये हुआ कि इसकी वर्टिकल एंड हो गई। इन द सेम वे अब वो पहले वर्टिकली अप जा रहा था, अब वे वर्टिकली डाउन जा रहा है। तो इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स में हैं वो तब्दीली आ रही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो एक्सेलेरेशन है वो प्रोड्यूस होगी। क्योंकि अगर वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वर्टिकल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और अगर उस वर्टिकल एक्सेलरेशन को अब टॉप पे देखेंगे तो वो बराबर होगी हमारी ग्रेविटी के ही, यानी जी के ही, क्योंकि वहाँ पे उसको ग्रेविटी मैक्सिमम जो है वो अट्रैक्ट कर रही होगी अपनी तरफ।